तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर रशिया की तरफ से अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को लेकर डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिका पहला देश था जो कि इस तरह के फाइटर जेट्स को बनाकर तैयार कर चुका है, और इस कड़ी में रशिया ऐसा दूसरा देश होगा जो कि इस तरह के लड़ाकू विमानों को बनाने की सीरीज में खड़ा हुआ है। अब दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर सर्विस में आने से पहले चाइना के द्वारा अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को सर्विस में लाया गया था। हालांकि चाइना के द्वारा बताया ये जाता है कि हमारा जो फाइटर जेट है वो 5th जनरेशन है, बट यहाँ पर कई सारे जानकारों का मानना है कि इस तरह की जो कैपेबिलिटीज चाइना के फाइटर जेट के अंदर हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से 5th जनरेशन को मीट नहीं करती हैं। लेकिन रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को निर्माण करके अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को बनाया गया, और ऊपर से इन एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि रशिया Su-57 फाइटर जेटों के अलावा एक Su-75 चेकमेट के नाम से भी सिंगल इंजन के एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगा और अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार्केट के अंदर काउंटर करने का काम करेगा। और अब दोस्तों यहाँ पर खबरों में ये दावा किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से और एक हैवी नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, और अगर कहा जाए तो ये एक सुपर फाइटर जेट होने वाला है जो कि रशिया MiG-41 के रूप में निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ये एक ऐसा नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट होगा जो कि हाइपरसोनिक स्पीड के साथ ही उपग्रहों को भी नष्ट करने में यहाँ पर कैपेबल होगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि रशिया नेक्स्ट जनरेशन का एक और सुपर फाइटर जेट MiG-41 को डेवलप कर रहा है, और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो ये जो MiG-41 एयरक्राफ्ट है ये एक हाइपरसोनिक हथियार होगा जो कि मार्क 5 की स्पीड से चलेगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को कैरी करने में कैपेबल होगा। साथ ही इसके अंदर 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे जो कि मैन और अनमैन्ड दोनों तरह से होगा, जो कि एंटी सैटेलाइट मिसाइलों तक को दागने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि ये स्पेस की छोर तक यानी कि एटमॉस्फेयर के बाहर तक जाने की कैपेबिलिटी के साथ बनेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है क्या रशिया के पास इस तरह की टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है जो इस फाइटर जेट के लिए कैपेबल होगी, या फिर MiG-41 एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया की तरफ से मात्र एक सपना देखा जा रहा है जिसे पूरा करने की क्षमता रशिया के पास नहीं है। और दोस्तों कुछ यूएस एक्सपर्ट्स के मानना है कि रशिया 2024 से 25 में अपने 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों को तैयार करके फर्स्ट फ्लाइट को यहाँ पर अंजाम देना चाहता है। हालांकि वहीं पर इन एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर जो डिटेल्स रशिया की तरफ से दी गई हैं और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने का इरादा रशिया की तरफ से बताया जा रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इसीलिए इसको इतने कम समय में बनाना एक तरीके से इम्पॉसिबल भी है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से साल 2018 के अंदर ये बयान देते हुए कहा गया था कि MiG-41 रशिया जो बनाएगा वो साल 2018 के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन फेज में है, यानी कि रशिया की तरफ से साल 2018 में इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ तक कि साल 2018 के अंदर ही कई सारे रशियन न्यूज़पेपर के अंदर इस फाइटर जेट को लेकर कई सारी जानकारियां यहाँ पर दी गई थी, और वहीं बताया गया था कि MiG-31 जो कि सोवियत कोल्ड वार के दौरान बनाए गए थे उनको रिप्लेस करने के लिए इनको बनाया जा रहा है। हालांकि इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में इनका नामकरण के बारे में भी बताया गया था, और यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों को रशिया की तरफ से PAKDP नाम दिया गया था। जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि रशिया की तरफ से एक तरीके का छलावा यहाँ पर किया जा रहा है, और रशिया की तरफ से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो भी एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहा है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलेगा। ऐसे में यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि रशिया का ये संपूर्ण रूप से एक छलावा है, बल्कि आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन के जमाने में रशिया के पास जितना टेक्नोलॉजी था उस समय दुनिया भर के देशों के पास इस तरह का टेक्नोलॉजी सोचने में भी नहीं आता था, और उस समय सोवियत यूनियन ने कुछ ऐसे फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया था जो कि दुनिया के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। हालांकि सोवियत यूनियन टूटने के बाद में जो इसकी टेक्नोलॉजीज है और जो नई खोज है वो काफी कम हुई है।
हालांकि अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो रशिया केवल अमेरिका से पीछे है। और वहीं पे कुछ और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि रशिया फिलहाल अपने MiG-41 एयरक्राफ्ट को लेकर इतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना कि उसे ध्यान देना चाहिए। और इन्हीं कारणों की वजह से इस फाइटर जेट की प्रोटोटाइप, जब तक इन प्रोटोटाइप को बनाने का इरादा रशिया की तरफ से रखा जा रहा है, तब तक शायद रशिया इन प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार नहीं कर पाएगा। ऐसे में अगर आज की डेट में देखा जाए तो रशिया का जो पूरा फोकस है वो अभी रशिया यूक्रेन वार के ऊपर है। और ऐसे में रशिया के जो अभी के फाइटर जेट हैं उन पर भी रशिया का पूरा फोकस है, जहां पर आप Su-57 फाइटर जेट को ले सकते हैं या फिर चेकमेट 75 को ले सकते हैं, जिन पर अभी पूरा फोकस रशिया का बना हुआ है। ऐसे में दोस्तों इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के लिए अभी रशिया अपनी तरफ से नई एवियोनिक्स और नए रडार्स का यहाँ पर डेवलपमेंट भी कर रहा है, क्योंकि रशिया चाहता है कि पुराने दबदबे को जल्द से जल्द वर्ल्ड मार्केट के अंदर रिटर्न लाया जाए। और इसीलिए रशिया Su-75 एयरक्राफ्ट का यहाँ पर निर्माण कर रहा है, जो कि एक एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा और दुनिया भर के देशों को बेचने का विचार अभी रशिया का है। और उनमें भारत भी एक उसका बड़ा ग्राहक है, जहां पर रशिया भारत को भी बड़ी मात्रा में Su-57 और Su-75 फाइटर जेट को सेल करना चाहता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से MiG-41 एयरक्राफ्ट को डेवलप होना चाहिए, उस तरीके से रशिया के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्ट को अगर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखा जाए तो रशिया इन एयरक्राफ्ट को हाई स्पीड पर बनाना चाहता है, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड के तरीके से बनाना चाहता है। और कम से कम मार्क 4 से लेकर मार्क 4.5 तक उड़ान इसकी होने वाली है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इस वजह से माना जा रहा है कि लो ऑर्बिट तक ये एयरक्राफ्ट पहुँच पाएगा, यानी कि छोटे आकार के जो सैटेलाइट्स हैं उनको ये मार गिराने में सक्षम होगा, जबकि ये एंटी सैटेलाइट हथियारों से भी लैस हो पाएगा, जो कि दुश्मन के सैटेलाइट को हवा में ही उड़ा सकता है। वहीं दोस्तों MiG-41 एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस की अगर बात करें तो ये लगता है कि ये एयरक्राफ्ट एज ए 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के रूप में रशिया बनाने की तैयारियां कर रहा है। और इन एयरक्राफ्ट की रफ्तार और ऑल्टीट्यूड की अगर बात करें तो इस तरह की स्पेसिफिकेशंस रशिया की तरफ से ह्यूमन लिमिट के बाहर है, यानी कि इन एयरक्राफ्टों में अगर पायलट होता है तो शायद पायलट के लिए इन एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट मैक्सिमम समय 9G से भी अधिक दबाव में उड़ान भरेगा और इतना दबाव कोई भी ह्यूमन नहीं झेल सकता। और इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि रशिया के ये जो MiG-41 एयरक्राफ्ट होंगे वो अनमैन्ड भी होंगे, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड और हाई स्पीड के लिए बनाए जाएंगे। यहाँ तक कि दोस्तों कुछ रशियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया इन फाइटर जेट को कुछ इस तरह से बना रहा है कि ये फाइटर जेट मात्र न केवल सबसे ज्यादा रफ्तार वाला फाइटर जेट होगा, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने में ये कैपेबल होगा। और हाइपरसोनिक मिसाइलों को हवा में मार गिराने के लिए इसके पास तेज रफ्तार वाली मिसाइलें भी होंगी। ऐसे में दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में सोचा जाए तो रशिया कुछ ऐसी मिसाइलों को यहाँ पर डेवलप कर चुका है जो कि हाइपरसोनिक रफ्तार में ट्रेवल कर सकती है। हालांकि अगर पेपर पर देखा जाए तो रशिया के MiG-41 एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपर है और ये फ्यूचरिस्टिक और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट होगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो रशिया अभी 5th जनरेशन के फाइटर जेट Su-57 को ही मॉडर्नाइज करने में कैपेबल हो पाया है। और ऐसे में इतनी जल्दी Su-57 एयरक्राफ्ट को समाप्त करने के साथ ही MiG-41 एयरक्राफ्ट को बनाना रशिया के लिए काफी इम्पॉसिबल भी होगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो Sukhoi 57 से रशिया के पास कई सारे 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ रखी है, लेकिन MiG-41 जैसे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए रशिया को सबसे पहले एक ऐसे इंजन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा जो कि एयरक्राफ्ट को इतना ज्यादा रफ्तार तक ले जाने में सक्षम हो। दूसरी तरफ इसके लिए रशिया को मैन अनमैन्ड कॉन्सेप्टों के ऊपर भी महारत हासिल करनी पड़ेगी और ऐसे हथियारों का निर्माण करना पड़ेगा जो कि इन एयरक्राफ्टों में फिट हो और एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसकी जरूरतों को पूरा भी कर सके। हालांकि हाई स्पीड फाइटर जेट्स को बनाने के रिकॉर्ड रशिया पहले भी बना चुका है। हालांकि रशिया की तरफ से ये अक्सर दिखाया गया है कि रशिया की जो एविएशन टेक्नोलॉजी का दबदबा है वो अभी भी कायम है। और दोस्तों अगर MiG-41 एयरक्राफ्ट को लेकर रशिया की तरफ से जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा गया है अगर वो सफल होता है तो एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि ये एविएशन इंडस्ट्री में फाइटर एयरक्राफ्टों की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर पूरी तरह से रिवॉल्यूशन ला देगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।